अगर ब्राह्मण 3.5% SC ST OBC का मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करता है, तो मुसलमानों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम भी SC ST OBC का ब्राह्मणों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सलाह तो मैंने नहीं देना चाहिए आप लोगों को, मगर कोई लीडरशिप ही है नहीं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। ये पुलिस वालों को भी दे देना कि मुसलमान जो है, मुसलमानों के विरोध में SC ST OBC का इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमान भी SC ST OBC का इस्तेमाल ब्राह्मणों के खिलाफ करे। ब्राह्मण SC ST OBC का इस्तेमाल कर रहा है, मुसलमान भी इस्तेमाल करे, इससे क्या होगा? हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये जो मैं कह रहा हूं, इससे क्या होगा? इससे हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म हो जाएगी और हिंदू की लड़ाई शुरू हो जाएगी। यही मैं चाहता। इतना खुलकर तो कोई नहीं बोल सकता। हाँ, ये तो पुलिस वाले है ही नहीं यार। मैं चाहता हूं कि ये हिंदू मुसलमान की थ्योरी से SC ST OBC का इस्तेमाल कर रहे ब्राह्मण लोग, तो इसको खत्म करना पड़ेगा ना। इसके लिए तो मैंने संगठन बनाया, देशव्यापी संगठन बनाया, छोटा मोटा थोड़ी संगठन है। ये तो अभी शुरुआत वाला संगठन है, छोटा संगठन है। ये तो उससे, इसके तो 1000 गुना बड़ी ताकत तो बाहर है हमारी संगठन की। हमारा तो लक्ष्य 2030 तक हम लोग इस देश को ही आजाद करने के लायक हो जाएंगे। और जिन पुलिस लोगों से RSS भाजपा के ब्राह्मण संविधान के विरोध में काम करवा रहे हैं, वो पुलिस को भी आजाद कर देंगे। वो संविधान के विरोध से काम ले रहे उनसे, कानून के विरोध में काम ले रहे, तो हम उनको बोलेंगे भाई कानून से काम करो, आपको हमारा प्रोटेक्शन रहेगा, कानून के दायरे में रहकर काम करो, बस उतना ही करो। बाबा साहब आंबेडकर ने जब इक्वलिटी बिफोर लॉ का कानून लागू कर दिया, तो जो भारत में नहीं था वो लागू कर दिया, तो वही हम चाहते हैं लागू हो, पुलिस वाले लागू करे। तो मैं आप लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हिंदू मुसलमान की थ्योरी खत्म करनी पड़ेगी, और जिसे ब्राह्मण हिंदू कहता है वो लोगों को आपस में लड़ना पड़ेगा। ज्योतिराव फुले ने यही लड़ाई शुरू की थी। ज्योतिराव फुले की लड़ाई हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर खड़ी नहीं थी, शूद्र ब्राह्मण की लड़ाई थी। तो वो लड़ाई हम चला रहे। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। ज्योतिराव फुले ने जो लड़ाई शुरू की थी, उसी की वजह से तो हम लोगों को अधिकार मिले, उसी की वजह से संविधान में हमको अधिकार मिले, उसी के आधार पर संविधान लिखा गया, उसी की वजह से हम लोगों को अधिकार मिले। कितने लोगों को इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है समझ में आता है? ये तो सारा ज्योतिराव फुले का जो आंदोलन चला, उसको बाबा साहब आंबेडकर ने सारे देश भर में फैलाया, इस वजह से तो लागू हुआ। तो इसलिए साथियों, हम लोग अपना भारत का जो संविधान है वो संविधान लागू करने के लिए अगर हिंदू और हिंदू की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हिंदू और हिंदू की लड़ाई का मतलब होगा SC ST OBC कुणबी मराठा वर्सेस ब्राह्मण। ये है हिंदू की लड़ाई। SC ST OBC कुणबी मराठा एक साइड 3.5% ब्राह्मण। ये तो कागज में भी लड़ाई लड़ने के लायक नहीं है। वास्तव में छोड़ो, कागज में भी लड़ाई लड़ने के लायक नहीं है। लड़ाई लड़ने का एक तो दिमाग में लड़ाई लड़ना पड़ता है, दूसरी जमीन में लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो जो दिमाग में जीतता है वही जमीन पर जीतता है, जो दिमाग में नहीं जीत सकता वो जमीन पर नहीं जीत सकता। तो पहले लड़ाई को दिमाग में जीतना पड़ता है और दिमाग में जीती हुई बात को जमीन पर उतारना पड़ता है, तब कामयाबी मिलती है। बहुत बार सारे इंसान बराबर है, इसको सिद्ध करने के लिए और अमल करने के लिए दुनिया में खून खराबा हुआ है, उसके बाद में सारे इंसान बराबर माना गया, ऐसे नहीं माना गया। वो जो लोग हैं जो ऐसा मानते थे कि सारे इंसान बराबर नहीं है,
उन्होंने खून खराबा उनकी वजह से हुआ, और फिर खून खराबा होने के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को संगठित शक्ति का निर्माण, जो संविधान के मकसद है, संविधान के उद्देश्य है, उस उद्देश्यों को लागू करने के लिए और अमल करने के लिए शक्ति का उपयोग करना होगा। मांगने से समानता मिलने वाली नहीं है, मांगने से स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है, शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा, तब समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, गुलामी खत्म होगी। अपने से नहीं होगा। जिन्होंने गुलाम बनाकर रखा, अगर उनको हाथ जोड़कर बोलते रहोगे कि हमें आजाद करो आजाद करो, वो कभी करने वाला नहीं है। जब आप उसके पिछवाड़े पर 10 लात मारोगे और एक गिनोगे, तब बोलेगा कि भैया चलो ठीक है, बैठ के तय करते। हाँ, तो यही तो हम चाहते कि बैठ के तय हो जाए। कब बोलता है वो? जब 10 लात मारी जाती है और एक गिनी जाती है, तब उसको लगता है कि अरे अब तो खेल उल्टा हो रहा है, तब वो बराबरी में बात करने के लिए राजी होता है। तो शक्ति का सिद्धांत है, ध्यान रखो, शक्ति का सिद्धांत है, और शक्ति का सिद्धांत में लोग, जन महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो जनशक्ति निर्माण करनी होगी। इसमें संगठन निर्माण करने पर हम लोगों को ज्यादा जोर देना पड़ेगा। मैं इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।